हेलो एवरीवन, आज है 24 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए 60 रुपये का ये शेयर है। पिछले एक महीने में देखो तो गिरावट बनी है और एक्चुअली में जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है वो पिछले 10 दिनों में ज़्यादा आई है। 66 रुपीज़ से लगातार ये गिरा और गिरावट की सबसे बड़ी वजह कि यही है कि भैया डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला था, बैंक बिकने वाला था, लेकिन भैया बिड ही नहीं आ रही है यहाँ पर। और यही वजह है कि दोबारा से बिड की प्रोसेस होगी, उससे पहले दोबारा से बैंक की वैल्यूएशन भी निकाली जाएगी। बातचीत करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 60 रुपये का शेयर है आईडीबीआई बैंक का। तेज़ी बनी थी, 60 रुपये से ही भागा था, ये वापस गिरा। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 19% का ग्रोथ है, बेहतरीन रफ्तार बनी, फिर गिरावट नज़र आई। 70 रुपये से भी ऊपर था ये शेयर। अगर 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो भैया 2% का ही ग्रोथ है। लेकिन ये जो बीच बीच में जब बड़े कैंडल्स आपको देखने को जो मिल रहे हैं ना, उसकी वजह यही थी कि खबरें आ गई थी कि भाई साहब बैंक बिकने वाला है, बस आखिरी कगार पर ही है, इतनी भीड़ मंगवाई गई है, ये आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। कई सारे लोगों के नाम्स भी आ गए थे, ठीक है, जबकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं था। तो ये न्यूज़ के चलते, स्पेकुलेशंस के चलते एक बड़ी तेज़ी आ गई कि ये बड़ा प्लेयर आने वाला है, ये बस फाइनल स्टेज पर है, सारी प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई खबर नहीं आती, हर बार ये गिरता रहा। जैसे ही कोई खबर आती ये भागता रहा, गिरता रहा, भागता रहा। अभी वापस से डिक्लाइन शुरू हो चुका है और जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है वो 50 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि शायद गिरावट बनेगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत जल्दी अब बैंक के बिकने की खबर, मुझे लगता है कि टाइम लगेगा यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने अभी जो है वो कैंसिल करा है, ठीक है, और अपॉइंट करा है डिसइन्वेस्टमेंट असेट वैल्यूएटर। तो यहाँ पर जो वैल्यू करेगा दोबारा से बैंक के, भैया अभी किस वैल्यूएशन के ऊपर ये बैंक है, और दोबारा से बिड्स वगैरह मंगवाई जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो शेयर ऑफ आईडीबीआई फेल मोर देन 3% ऑन नवंबर 22 मॉर्निंग आफ्टर द गवर्नमेंट कैंसल द बिड इन्विटेशन प्रोसेस टू अपॉइंट एन असेट वैल्यूअर फॉर द लेंडर्स दिस इन्वेस्टमेंट। तो भैया देखो, बिड जो इतने पिछले कई महीनों से ये जो बिड मंगवाई गई थी, तो भैया सिर्फ एक ही बिड आई थी, सिर्फ एक ही बिड आई थी। और ये कहना है सीएनबीसी का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी रिपोर्ट बिड एक ही आई थी, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर देखो, द सेंटर विल कॉल फॉर द फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर अ प्रपोजल फॉर अपॉइंटिंग द असेट वैल्यूअर। दिस कैंसलेशन कम्स आफ्टर द गवर्नमेंट एक्सटेंड द RFP 4 टाइम्स। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, अगेन 4 बार ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। और ये प्रॉब्लम है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन खरीदने आएगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो गवर्नमेंट और LIC दोनों के पास स्टेक है इसका, और दोनों मिलाकर यहाँ पर 60% से भी ज़्यादा की स्टेक बेचने वाले, जो भी खरीदेगा उसके पास कंट्रोलिंग स्टेक आ जाएगा इसका। और देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से जाती है। लेकिन अगेन अभी तो यही प्रोसेस है कि भाई साहब दिक्कतें हैं यहाँ पर, बिकने में दिक्कतें हैं। यहाँ पर ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से RBI ने भी बोला था कि जो कंज्यूमर जो कंज्यूमर का जो पोर्टफोलियो है, अनसिक्योर्ड कंज्यूमर पोर्टफोलियो, कहीं ना कहीं वो भी चिंता का विषय बनने वाला है। तो ये भी देखना रहेगा इवैल्यूएशन में कि भैया आईडीबीआई बैंक में वो कितना है, वो भी देखना रहेगा। मतलब पूरी चीज़ें दोबारा से इवैल्यूएशन होगा बैंक का कि भैया बैंक की एक्चुअल वैल्यू क्या है, और उसके बाद बिड्स वगैरह मंगवाई भी जाएगी यहाँ पर अगर हम बात करने जाए वॉल्यूम्स की, तो 33 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड आज होते नजर आए। इतना ही नहीं, इस बैंक के पिछले कुछ क्वार्टर में नंबर देखोगे तो आपको अच्छे लगेंगे। हालांकि उससे पहले डिक्लाइन फेज था, आप देखो सिर्फ 2023 में ही जंप आया है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको अच्छे ही लगेंगे, लेकिन फिर भी लास्ट क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू था वो कम हुआ, 6000 करोड़ के आसपास का ही रहा। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट 1395 करोड़ इंक्रीज़ हुआ है, अच्छी बात है ये। लेकिन अगले कुछ क्वार्टर के भी नंबर देखने होंगे, क्योंकि अभी अगर हम देखें यहाँ पर तो कई सारे जो सरकारी बैंक्स है, स्मॉल कैप मिड कैप सरकारी बैंक है, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था पिछले कुछ क्वार्टर में, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। तो यहाँ पर इसका भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिल गया। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में देखना होगा कि कैसे नंबर्स दिखाता है ये।
और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब 13 का इसका पी है, सेक्टर पी 17 का सस्ता कह सकते हो आप इसको। लेकिन जिस तरीके की दिक्कतें हैं कि भाई साहब बैंक बिक नहीं रहा है, जिसकी लंबे समय से ये कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो इस कंपनी का, इस बैंक का जो शेयर प्राइस में जो ग्रोथ है वो डिपेंड सीधा सीधा करेगा कि कौन यहाँ पर बिड लगाएगा, कौन यहाँ पर आकर खरीदारी करेगा। कोई भी एनालिस्ट इसलिए खरीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, ना ही अपनी कोई राय दे रहा है। जहाँ पर बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर कौन है, LIC है, गवर्नमेंट है, दोनों की मिलाकर 94.71% की होल्डिंग है। ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टर कि कोई तो आ जाए यहाँ पर, कोई तो आ जाए और उनको ये अपनी 60% की होल्डिंग बेच दे, और उसके बाद बाकी की होल्डिंग ये कंटिन्यू करेंगे। बाद में फिर OFS के जरिए किसी तरीके से बेचने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है, ठीक है, और 60% की होल्डिंग खरीदता भी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट और ये LIC के पास तकरीबन 34% का स्टेक रहेगा, 34% का स्टेक। तो वहाँ पर कितना इंटरफियरेंस होगा गवर्नमेंट का, ये भी देखना होगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वेदांता के केस में भी हमें ये चीज़ देखने को मिली थी कि वेदांता, हिंदुस्तान जिंक को वेदांता ने खरीदा था पहले, ठीक है, और वेदांता में हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की 60% के आसपास की होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास तकरीबन 29% के आसपास की होल्डिंग है। और वेदांता चाहता था कि वो अपना जो इंटरनेशनल जिंक का जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को बेच दे, अपनी ही कंपनी को बेच दे। लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट 29% का स्टेक होल्ड करती थी, तो गवर्नमेंट ने ये डील होने नहीं दी कि जी नहीं, आप नहीं बेच पाओगे। तो वेदांता ये डील नहीं कर पाया उसके चलते। तो यहाँ पर जब IDBI बैंक में जब गवर्नमेंट 60% की होल्डिंग बेचने के बाद भी, क्योंकि LIC गवर्नमेंट मैं मानता हूँ कि एक ही है, ठीक है, अगर 60% की होल्डिंग बेचने के बाद भी 34% की होल्डिंग इनके पास बच जाती है, तो इनके पास कितना कंट्रोलिंग होगा डिसीजंस वगैरह, मतलब डिसीजन मेकिंग वगैरह में। ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर ये भी देखते हैं, खास करके अभी हाल फिलहाल में जो वेदांता के केस में हुआ उसको देखकर। और जहाँ तक बड़े बड़े फंड हाउस की बात करें, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात करें, तो बहुत ही मिनिमम है। 0.10% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 0.15% डोमेस्टिक के पास है, 0.40% FIs के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर 4.64% की होल्डिंग जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल IDBI बैंक, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे लगता है कि करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, वो एटलीस्ट जो बिकवाली का जो प्रोसेस है, मुझे लगता है कि कोई उसको लेकर अपडेट कह लो या बिड्स वगैरह कह लो, एटलीस्ट मार्च, अगले साल मार्च तक तो नहीं आने वाली। फाइनेंशियल 2020, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल 2024 तक नहीं आने वाली है। तो ये भी एक चीज़ है। और देखो इस बैंक का फ्यूचर डिपेंड करेगा कौन आएगा, कौन खरीदेगा। कोई बड़ा प्लेयर आएगा, खरीदेगा, तेज़ी आएगी। कोई नहीं आएगा, इसी तरीके से भैया बिड में मतलब तारीख पे तारीख मिलती जाएगी, तो ये गिर भी जाएगा। तो उसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो अगेन न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा ये बैंकिंग का शेयर, और ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। तो करेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है भी, क्योंकि 30 रुपये का शेयर था ये जुलाई 2022 में, बड़ी रफ्तार पकड़ी है, डबल हो चुका है पैसा वहाँ से 70 की गिरावट के बावजूद भी। तो करेक्शन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सपोर्ट मिलना चाहिए, इनिशियल सपोर्ट जो मिलना चाहिए, वो 45 से 50 रुपये के आसपास बनना चाहिए। वहाँ पर जाएगा तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, अभी तो नहीं। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो कई सारी और सरकारी बैंक है जो अच्छे और सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, नज़र वहाँ पर होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDBI बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।